नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे जालौन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। साथ ही बताएंगे कि कैसे मोतिहारी में 20 वर्षीय युवक की मौत हो जाने के बाद लोगों ने जमकर काटा बवाल। साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों सुल्तानपुर में डॉक्टर की पीड़िता पत्नी ने शासन को लौटाया 10 लाख रुपए का चेक। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जालौन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एसओजी सर्विलांस टीम जालौन और थाना कुठौंद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों और आसपास के जनपदों में चोरी करने वाले गैंग के साथ चोरों को चोरी की योजना बनाते, माल बंटवारा करते समय अवैध असलाह, कारतूस तथा सब्बल और अन्य सामान सहित पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। आज दिनांक 6/10/23 को एसओजी सर्विलांस टीम जालौन तथा थाना कुठौंद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों तथा आसपास के जनपदों में चोरी करने वाले गैंग के साथ अंतर जनपदी चोरों को चोरी की योजना बनाते व माल बंटवारा करते समय भारी मात्रा में चोरी किए गए सामान, सोने व चांदी के आभूषण, अवैध असलाह, कारतूस तथा सब्बल एवं अन्य सामान सहित पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक अभियुक्त को गोली लगने से घायल हुआ है। अभियुक्त गणों के कब्जे से 1,88,415 रुपए नगद तथा अवैध असलाह व कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्त गणों द्वारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग में एक अभियुक्त निजाम घायल हुआ है, जिसे वास्ते इलाज अस्पताल भेजा जा रहा है। अभियुक्त गण अत्यंत शातिर किस्म के हैं, जिनका लंबा आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त उपरोक्त के संबंध में सुसंगत धाराओं में थाना कुठौंद में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। मोतिहारी नगर थाना क्षेत्र के कोल्हुहरवा स्थित एनएच किनारे एक क्लिनिक में 20 वर्षीय युवक की मौत हो जाने के बाद लोगों ने जमकर बवाल काट दिया। चिकित्सक पर गलत इलाज करने का आरोप लगाकर आक्रोशित लोगों ने करीब 3 घंटे तक हंगामा किया और NH 28B को अवधेश चौक के पास बीच सड़क पर शव को रखकर सड़क को जाम कर दिया, जिससे छोटी बड़ी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और आवागमन बाधित हो गया। हालांकि लोगों के आक्रोश को देखकर चिकित्सक और उसके कर्मी क्लिनिक छोड़कर फरार हो चुके थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को काफी समझाया और आक्रोशित लोग मानने को ही तैयार नहीं थे। जब तक नगर थाना अध्यक्ष विश्वमोहन चौधरी अपने दल बल के साथ पहुंचकर मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया और सड़क पर आवागमन को चालू करवाया। जानकारी के अनुसार जिले के चिरैया थाना क्षेत्र के स्थित विरता टोला के रहने वाले 20 वर्षीय राम इकबाल कुमार की तबीयत खराब हो गई थी। उसके पेट में दर्द हो रहा था। उसके परिजन आनन फानन में उसको लेकर मोतिहारी इलाज के लिए निकले, जिस दौरान बिचौलिया के माध्यम से राम इकबाल को शहर के कोल्हुहरवा चौक पर स्थित गुप्ता पॉलीक्लिनिक और अस्पताल में परिजनों ने भर्ती कराया, जहां इलाज के क्रम में ही युवक की मौत हो गई। वहीं मृतक की बहन संगीता देवी ने बताया कि मेरे भाई के पेट में तेज दर्द था, तब मैंने रात में पहुंचे और इस क्लिनिक में भर्ती कराया तो मालूम हुआ कि राम इकबाल का इलाज चल रहा है। कुछ देर बाद जब मैंने राम इकबाल को देखने के लिए पहुंची तो दिखाई नहीं दिया कि और दूसरे चिकित्सक के पास भी जाने नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। 1 बजे रात के पेट में दर्द हुआ है, ठीक है, तो हम लोग फोन किया है बरगिनिया थाना, तो हम बरगिनिया से सरसवा फोन के पापा जी के पास ले आके 5 बजे भर्ती किया है। इसी में पूछ रहे डॉक्टर से जे आप लोग नहीं खिंचवाइएगा तो रेफर कर दीजिएगा, ठीक है। ये डॉक्टर कह रहा है ठीक हो जाएगा, होश में है। हम लोग एसी में नहीं जाने देवे के लिए, ठीक है। एसी में जाएगा, चलिए गेट पर से हटिए, कंपाउंडर कह रहा है। आज सांझ के कह रहा है सिफ्टी एक्सरे ले जाइए। सिफ्टी एक्सरे ये सीजन निकला हुआ है, डेट हो गया है तो हम बाप लगा लिया है, ठीक है। तो हम लोग टाइट हुआ है कि आप लोग से न होइएगा तो थोड़ा देर पहले जवाब दीजिएगा, गलती की सही। अच्छा, कह रहे हैं आप लोग एसी में नहीं जाइए, आप लोग बाहर रहिए, एक बेर नहीं एसी में जा दिए। ई बउआ धकेल के गेला था एसी में, ठीक बा। तो कहते आप लोग डॉक्टर है, ऐसे कहे। आ डॉक्टर मोबाइल से साइंस बतवा रहा है, ठीक है, खेती चिन्ह मोबाइल से। आ तो
जब सिटी एक्सरे में जाले वाले बेहोश हो गए, सुई दिवा दिला आ कहल जाता नगर हॉस्पिटल में लेके जा, मनी हॉस्पिटल में। हाँ खबर निकाल के दी दिया है आ ले जाइए मनी हॉस्पिटल आ सारा लोग भागे खबर हमर भाई बा सब भैया बहनी ले ये एगो तोर कोची सर रहला मैं तारी मुसमाते हम मुसमाते राम इकबाल कुमार 20 बरस के उम्र बा। बैसाख में शादी होए वाला खबर जाके। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छता अभियान चलाने और बेहतर प्रदर्शन के नाम पर स्वच्छता पर्यवेक्षकों को पुरस्कृत भले ही कर दिया गया हो, लेकिन बंदरा प्रखंड मुख्यालय का पोखर और इसके सीढ़ी घाट कितने साफ और स्वच्छ है, इसकी बानगी देखिए। आपको बता दें कि गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छता कर्मियों के द्वारा बंदरा प्रखंड मुख्यालय, CSC सड़क, पोखर, सीढ़ी घाट आदि पर भी स्वच्छता अभियान चलाए गए थे, साफ सफाई की गई थी। बंदरा पंचायत और प्रखंड में कचरा प्रबंधन अभियान भी सक्रियता से चलाने के दावे किए जा रहे थे। बावजूद यहां बिखरी गंदगी अभियान की हकीकत और जिम्मेवार लोगों की संवेदनशीलता पर सवाल उठाती है। पोखर का पानी इतना गंदा है जिससे जल जनित बीमारियां फैलने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। प्रखंड मुख्यालय में स्थित इस पोखर के पूर्वी हिस्से में बंदरा CSC केंद्र, उत्तर में मिडिल स्कूल और एक आंगनबाड़ी है। पश्चिम के प्रखंड ई कृषि भवन, प्रखंड मनरेगा भवन, अंचल और प्रखंड कार्यालय हैं। सामने दक्षिण में आपूर्ति कार्यालय और बंदरा पंचायत सरकार भवन है। बगल में प्रखंड के BDO कार्यालय कक्ष भी हैं। प्रखंड के तमाम अधिकारित कार्यालयों के सामने ये पुराना तालाब है। बावजूद इसके प्रति अधिकारी और जनप्रतिनिधि कितने जिम्मेवार और संवेदनशील हैं, इसके ये उदाहरण हैं। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड बड़पुर ग्राम पंचायत बड़पुर नंबर 10 में जिलाधिकारी पवन अग्रवाल की अध्यक्षता में ग्राम चौपाल गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार सहित कई अधिकारियों का हुआ कार्यक्रम में आगमन। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने पहला सवाल बिजली विभाग को किया तो ग्रामीणों ने बताया कि रात और दिन मिलाकर 10 से 12 घंटे बिजली आती है। बिजली कटौती और बिल ज़्यादा आने पर अवर अभियंता को बिजली दुरुस्त कराने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद विद्यालय संबंधित, आवास संबंधित, जल निगम संबंधित पर चर्चा की गई तो कोटेदारों को फटकार लगाई गई और बड़पुर नंबर 10 के कोटेदार, रामनगर के भगवान चौधरी, घोसवा के कोटेदार रीना देवी, शिव कोटवा के कोटेदार इंद्रजीत चौधरी को सस्पेंड करने को DSO को निर्देश दिया गया। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने स्वर्गीय चिकित्सक घनश्याम तिवारी के घर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया। दरअसल बीते 23 सितंबर की देर शाम डॉक्टर घनश्याम तिवारी की पीट कर हत्या कर दी गई थी। 12 दिन बीत जाने के बाद भी हत्याकांड का मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह पुलिस की गिरफ्त से होने की वजह से परिवारजनों में काफी आक्रोश है। इसी आक्रोश के चलते 5 अक्टूबर को मृतक चिकित्सक घनश्याम तिवारी की पत्नी निशा तिवारी ने सरकार की ओर से भेजी गई 10 लाख की आर्थिक मदद के चेक को प्रशासन को वापस लौटाया था। चिकित्सक की हत्या करने के बाद इन 12 दिनों में शासन, प्रशासन, भाजपा, सपा, कांग्रेस और अन्य सामाजिक संगठनों का डेलीगेशन मृतक के परिजनों से मिलकर न्याय और सहयोग दे चुका था, आश्वासन। लेकिन फिर भी मृतक के परिजनों की मांग पूरी नहीं होने पर मृतक के परिजनों में काफी असंतोष होने के कारण आज सूबे के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक पहुंचे और सुल्तानपुर के लंबुआ ब्लॉक के सखौली कला गाँव सरकार की ओर से ढाढ़स बांधने पहुंचे थे। सूबे के डिप्टी CM मृतक चिकित्सक की पत्नी और उनके भाई से बंद कमरे में मुलाकात की। डिप्टी CM के मृतक चिकित्सक घनश्याम तिवारी की पत्नी निशा तिवारी ने रो कर अपनी पीड़ा बताई। डिप्टी CM ने पीड़ित परिजनों को अति शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। बोले हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे, न्याय जरूर मिलेगा। आज डिप्टी CM आपसे मिलने आए थे, क्या बात हुई आज? बस मेरा जो शुरू से फोकस था मेरे पति का हत्यारा पकड़ा जाए, इसी सिलसिले में मैंने उनसे बात की। मुझे उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि मैं उसे सारी कार्रवाई करके उसके विरुद्ध सारा तुम्हारे साथ निष्पक्षता से न्याय करूँगा। और आपकी जो मांगी थी उन पर क्या कोई आश्वासन या कोई आपको किया कि नहीं? हाँ, मेरा मेन फोकस टारगेट मेरे पति के हत्यारों को पकड़वाना था। सेकंड मेरी जॉब थी। दोनों के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है, बहुत उम्मीद जताई है। आगे सरकार से भी बहुत उम्मीदें हैं मुझे कि मेरे साथ न्याय करेगी, वो भी निष्पक्षता से।
जिला प्रशासन द्वारा जो आश्वासन दिया गया था मुआवजे की राशि के लिए, उसमें से 10 लाख रुपये उसकी बात किया था। उसके बारे में ना मैंने उनसे बात की ना उन्होंने वो किया इस पर। श्रद्धेय डॉक्टर घनश्याम तिवारी जी की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। उनके परिवार के जनों से आज हमने भेंट की है और चूँकि ये चिकित्सक परिवार से हैं तो हमारे विभाग की भी जिम्मेदारी है। पूरे परिवार की जो दुख था उन्होंने हमसे शेयर किया है और इसमें किसी भी कीमत पर जो हत्यारे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और से शीघ्र कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इस बात के लिए हम लोग काम करेंगे। कुछ मांगे थी पूरी नहीं हो पा रही, अभी हमने बात किया है और पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और सभी मांगे मानी जाएं, इस दिशा में हमारी सरकार काम करेगी। सर 2 माह पहले अधिवक्ता की हत्या हुई थी, उसमें 1 लाख का इनामिया सिराज अहमद अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। आज 50,000 का इनामिया अजय नारायण सिंह पुलिस की गिरफ्त से दूर है और दूसरा इलाहाबाद में अतीक की पत्नी शाइस्ता वो भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अभी यहाँ पर हम आए हैं, सीधे डॉक्टर घनश्याम जी के परिवारजनों से मिले हैं। इस विषय में हम ये कह रहे हैं कि बहुत ही गंभीरता के साथ हमने स्वयं लिया है, सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है और इसमें बहुत ही कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। और देखिए यहाँ भी कार्रवाई होगी। पूरे मामले को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आरोपी की बाइक भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के घर से बरामद हो रही है। सर पीलीभीत में एक जो डॉक्टर से जो महिला जो छेड़खानी के आरोप में 70 महिलाएं जो मेडिकल नहीं करा रही हैं आज की घटना क्योंकि वहाँ महिला कोई चिकित्सक नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं। पकड़ ले सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।